बिना लाइसेंस वाला, हम बिना लाइसेंस का हथियार पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को बांटते हैं। तो दोस्तों, कहीं आपको भी अवैध हथियार, बिना लाइसेंस वाले हथियार तो नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो ओपी राजभर बांट रहे हैं, जाकर ले लीजिए। उन्होंने तारीख भी बता दी है और जगह भी बता दी है। कहा है कि आप आइए और वहां पर हम आपको अवैध बिना लाइसेंस वाले हथियार मुहैया करवा देंगे, आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। उत्तर प्रदेश में आखिरकार चल क्या रहा है? कहीं पर तलवारें बांटी जा रही हैं, हिंदूवादी संगठन उत्पात मचाने को तैयार है, तो कहीं पर कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि हम आपके हाथ में बिना लाइसेंस वाले हथियार दे देंगे, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। क्या इस प्रदेश के अंदर अराजकता को बढ़ावा दिया जा रहा है? और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने का वो दावा करते हैं, और उस बीच हिंदूवादी संगठन तलवारें बांटे, कैबिनेट मंत्री अवैध हथियार बांटने का जिक्र करें और कोई कुछ ना बोले। गजब का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर को तो आप जानते ही हैं, कुछ भी कह देते हैं, जो मन में आता है वो सार्वजनिक मंच पर उगल देते हैं और उसके बाद उनकी चर्चा होने लगती है। कहा भी जाता है चर्चा, पर्चा और खर्चा तीनों से ही नेताओं का काम चलता है, तो वो चर्चा बटोरने के लिए कुछ भी कह देते हैं। इस बार उन्होंने हथियार देने का जिक्र किया, लेकिन उस खबर पर आऊं उससे पहले आपको एक और अहम खबर दिखाता हूं। आज के एनबीटी अखबार में पेज नंबर 9 पर एक खबर छपी है। लिखा है, आखिर कहां गए बैंक में जमा करोड़ों रुपए? बीओआई यानी कि बैंक ऑफ इंडिया में 64.82 करोड़ रुपए और बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 64.91 लाख का हेरफेर हुआ है। कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर रखे जमा किए हुए पैसे बैंकों से गायब हो रहे हैं। कहां चले जा रहे हैं किसी को अता पता नहीं है। बड़ी बड़ी हेडलाइंस छप रही हैं, इसको लेकर कोई भी मंत्री संतरी बात नहीं करने को तैयार है। कोई बात करने को तैयार नहीं है कि बैंकों के अंदर से लोगों के पैसे कैसे गायब हो रहे हैं और यहां हथियार बांटे जा रहे हैं, यहां तलवारें बांटी जा रही हैं। अभी बीते रोज हमने देखा तस्वीरें, किस तरह से पिंकी चौधरी, जो कि HRD हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जेल से बाहर निकल कर आया। 10 दिन भी उसको जेल में नहीं रख पाई पुलिस। वो और उसका संगठन तलवारें बांट रहे थे गाजियाबाद के अंदर हिंदुओं की रक्षा के नाम पर। कल को वो तलवार सिखाने भी लगेंगे, कहेंगे चला दीजिए तलवार। कल को अगर उन्हीं तलवारों का इस्तेमाल किसी ने कर दिया तो क्या कीजिएगा? योगी आदित्यनाथ जी, आप और आपकी पुलिस किस तरह से इस समाज को गढ़ना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, 1 साल का वक्त बचा है, क्या इसीलिए ये भूमिका तैयार की जा रही? और अब कैबिनेट मंत्री मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि बिना लाइसेंस के हथियार चाहिए तो हम आपको देंगे। बिना लाइसेंस के हथियार इस सरकार के कैबिनेट मंत्री बांट रहे हैं और योगी आदित्यनाथ अभी तक चुप है। अभी तक उनका कोई भी बयान इस पर सामने नहीं आया है। वैसे अगर यही बात किसी और विपक्षी नेता ने कह दी होती या फिर किसी आम आदमी ने, जो कि किसी और समुदाय से आता, उसने कह दी होती, तो इस प्रदेश के अंदर राजनीतिक तौर पर आग लग जाती। इस प्रदेश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके संगठन के नेता हैं, निकल कर बयानबाजी करते नजर आते, सियासी मुनाफा कमाने के लिए निकल पड़ते। लेकिन अब किसी की बोलती नहीं निकल रही है और यहां पर राजभर साहब खुलेआम कह रहे हैं कि आइए 18 तारीख को आजमगढ़, हम वहां पर आपको हथियार देंगे, बिना लाइसेंस वाले अवैध हथियार। आप तो क्या काम कर सकते हैं? वहां से जहां लड़ाई करनी हो हमको बता देना, हमारी फौज आगे आके बिना लाइसेंस का हथियार लेके रहेगी। उसके बाद अच्छे से ठीक है ना, हथियार हमसे ले लेना बिना लाइसेंस वाला। हम बिना लाइसेंस का हथियार पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को बांटते हैं। ले जाओ, अपना मजा करो। पत्रकार भाइयों को भी अगर बिना लाइसेंस का हथियार चाहिए तो 18 तारीख को आजमगढ़ में बटेगा। 18 तारीख को आजमगढ़ में बटेगा, दिल्ली में चल करके हम लोग ले लेंगे। तो दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर हथियार बांट रहे हैं, हिंदू रक्षा दल वाले तलवारें बांट रहे हैं और कल को अगर अराजकता फैल जाती है तो फिर इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार होगा। ये मैं आज आपको कहे दे रहा हूं और आप भी इस बात को ध्यान में रखिएगा
क्योंकि ये जो अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये जो आम लोगों के हाथों में तलवारें और हथियार देने की बातें की जा रही हैं, इससे किसी और का कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा और आपका नुकसान होगा, आम नागरिकों का नुकसान होगा। अगर कल को इस प्रदेश के अंदर कोई आग लगती है तो उससे इन नेताओं का घर नहीं जलेगा और कभी भी नहीं जलता। इतिहास उठाकर देख लीजिए, ऐसे नेता सिर्फ आग लगाते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई करते हैं, ये अच्छा खाना पीना और रहन सहन उपभोग करते हैं और हमें और आपको सिर्फ गरीबी, क्राइम इस बीच में छोड़ जाते हैं। और देखिए ना उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी पुलिस पर बड़ा गर्व करते हैं। क्राइम रेट देखा है आपने, यहां पर महिलाओं के प्रति किस तरह से अपराध बढ़ा है, एनसीआरबी का डेटा उठाकर देखा है क्या आपने, किस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हम तो विश्वगुरु बन गए हैं। अरे भाई, आप विश्वगुरु बन गए होंगे, लेकिन यहां आम आदमी की जेब में पैसा नहीं रुक रहा है, बैंकों से पैसे गायब हुए जा रहे हैं, खबर मैंने आपको दिखाई, और यहां हम विश्वगुरु बनने चले। ये कुछ नहीं, विश्वगुरु नहीं बन रहे हैं, ये सब हमको बना रहे हैं। आपको क्या लगता है? इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको बता देना, हमारी फौज आगे आगे बिना लाइसेंस का हथियार लेके रहेगी। ठीक है ना, हथियार हमसे ले लेना बिना लाइसेंस वाला। हम बिना लाइसेंस का हथियार टीचरों को, दलितों को और दंतों को बांटते हैं। ले जाओ, अपना मजा करो। पत्रकार भाइयों को भी अगर बिना लाइसेंस का हथियार चाहिए तो 18 तारीख को आजमगढ़ में बटेगा। 18 तारीख को आजमगढ़ में बटेगा, दिल्ली में चल करके हम लोग ले लेना।